नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, शेयर बाज़ार वाले ये हमारे चैनल का नाम है। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर बराबर सुचारू रूप से मिलते रहें। दोस्तों, यहाँ पे डेली बेसिस पे निफ्टी, बैंक निफ्टी का, आज के बाज़ार का किस्सा ही कहना चाहिए, और आने वाले कल के लिए रुझान या अनुमान, वो वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। साथ ही साथ ऐसे स्टॉक है जिनमें ब्रेकआउट हो रहा होता है या होने की संभावनाएं चार्ट पर दिखती है। ऐसे स्टॉक को आपके सामने वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं ताकि आप उन चार्ट को देख के, उस एनालिसिस को देख के अच्छा फ़ायदा उठा सके। अच्छा, चलिए अब आज के बाज़ार के बारे में जानने के लिए चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पे। तो एनएससी की वेबसाइट पे आ गए हम। यहाँ पे अगर हम निफ्टी को देखें मोटा तो 11,697 पे ओपनिंग हुई, 11,557 का लो बनाया, 11,725 का हाई बनाया और 11,669 का क्लोजिंग हुआ। 26 पॉइंट की लगभग प्लस साइड के साथ बंद हुआ है। और 50 में से अगर एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो 23 बढ़ने वाले थे और 26 घटने वाले या गिरने वाले शेयर थे। ठीक है, चलिए। इंडसइंड बैंक सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला था 6.45% और रिलायंस जो था 8.69% सबसे ज़्यादा गिरने वाला। आज तो रिलायंस ने लंका ही लगाई। अगर बैंक नहीं चलते ना तो आज 11,300 से भी नीचे चला जाता निफ्टी। चलिए चर्चा करते हैं उसके आगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का ओपनिंग हुआ 24,367 का, लो बना 24,120 का, हाई बना 25,139 का और क्लोजिंग हुई 24,892 पे। 991 पॉइंट की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ। 4.15% का गेन रहा। 12 में से एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो 11 बढ़ने वाले थे और एक घटने वाला या गिरने वाला। बैंक ऑफ बड़ौदा में 6.95% की बढ़त के साथ बंद हुआ और सबसे ज़्यादा गिरावट 1.47% आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हमको देखने को मिल रही है। चलिए आ जाते हैं सेक्टर्स पे। तो सेक्टर्स को हम देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या क्या हमको दिख रहा है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ तो गड़बड़ हो रहा है। चलिए खुल गया। तो अमूमन सारे सेक्टर्स में बैंकिंग सेक्टर्स के कारण सब बढ़त रही है। और जो है क्या हुआ भैया, चलिए कोई बात नहीं। एक मिनट खुल गया। चलिए सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। तो नेट है ना, रिलायंस गिर गया तो नेट तो ऐसे चलेगा। चलिए है ना। यहाँ पे सेक्टर्स की बात कर लें तो बैंकिंग सेक्टर सबसे ज़्यादा बढ़ा 4.15% और प्राइवेट बैंक में सबसे ज़्यादा 4.24% का बढ़त रहा, है ना। और गिरने वाले जो थे आईटी था, मीडिया था, मेटल, फार्मा में तो बिकवाली चल रही है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग चल रही। फार्मा काफ़ी बढ़ गया। ऑटो भी 0.34% की गिरावट रही। मोटा ये था। स्मॉल कैप मिड कैप पे भी नज़र मार लेते हैं तो मिड कैप देख लेते हैं। 1.09% की बढ़त रही और जो है स्मॉल कैप 50 1.31% की गिरावट रही। साला ये तो कंट्रोवर्सी है, ये तो कुछ लोचा है भाई। चलिए ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन की बात कर लेते हैं तो 1971 शेयर में से 698 बढ़ने वाले थे और 1145 घटने वाले या गिरने वाले। 128 ऐसे थे जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जो अनचेंज रहे। चलिए आ जाते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, कैंडलस्टिक चार्ट पे निफ्टी के। तो दोस्तों, मुझे लग रहा था कि मतलब जैसे हमारी परसों के वीडियो में चर्चा भी हुई थी कि ऊपर की तरफ स्ट्रेंथ कम ही दिख रही है। तो 11,750 के लेवल मोटा शायद हमने डिस्कस किए होंगे या 11,800 के आसपास के किए होंगे अपसाइड के लिए। और नीचे की तरफ तो हमने कह के ही रखा था कि 11,500 के आसपास, 550 के आसपास के लेवल हमको देखने को मिलेंगे। चलिए, जैसा था आपके सामने ही रहा। और अब कल की बात कर लेते। तो दोस्तों सेम सिचुएशन आज भी मैं कह रहा हूँ कि 11 ऊपर की तरफ स्ट्रेंथ कम ही दिख रही है। तो 11,737 का हमारा 11,684 का हमारा अपसाइड में पहला
सेकेंड 11,773 का 37 का, सॉरी उल्टा पढ़ दिया, चलिए 11,763 का हमारा तीसरा, और चौथा जो है मैक्सिमम 11,809। इससे ज़्यादा मुझे तो नहीं दिख रही है अभी संभावना है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल चार्ट पे तो नहीं दिख रहा है। कल के लिए देखेंगे कि खुलने के बाद में और कैसा मार्केट में बिहेव रहता है, उसके हिसाब से नीचे की तरफ बात कर लेते हैं। तो 11,614 का हमारा फर्स्ट लेवल, नीचे की तरफ 11,571 का दूसरा लेवल, 11,517 का तीसरा लेवल, और 11,000 450 420 440 के आसपास हमारा ये नीचे वाला लेवल रहने वाला है। चलिए एक दिन के कैंडल स्टिक की चार्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखेंगे तो अगर आप रेगुलर तौर पे वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हमने ये जो लाइन ड्रॉ करी है वो क्यों करी है, कैसे करी है, मोटा मोटा अगर आप नए हैं मैं बता देता हूँ। हमने क्या किया था, ये पॉइंट है और इस पॉइंट को हमने एक कनेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ करी और उसको पैरेलली ऊपर ले गए। तो ऐसे करके हमने एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करी, एक लाइन हमने यहाँ से ड्रॉ करी, ऐसे करके हमने ये इसके पॉइंट निकाले और वो बराबर सटीक हमारे लिए साबित हुए कि जब हमने शायद यहाँ कहीं पे बनाई होगी वो, और उसके बाद में फिर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, अभी भी ये स्थिति है। अब अगर हम बात करें तो मेरा जो मतलब मोटा मोटा कहने का ये है कि अगर इस ट्रेड लाइन के ऊपर की तरफ नहीं जाता निफ्टी, तब तक मैं पॉजिटिव निफ्टी के लिए नहीं होऊंगा, और इस ट्रेड लाइन के नीचे नहीं जाता तब तक 101% नेगेटिव नहीं होगा। जहाँ ये बीच में फेज में जब तक चल रहा है और किसी एक साइड में आने वाले एक दो दिन में ब्रेकआउट नहीं होता है या ब्रेकडाउन नहीं होता है, तो स्थिति ऐसी रहेगी। वैसे मोटा मोटा अगर हम बात करें तो नीचे की तरफ जाने के रुझान थोड़े से ज़्यादा दिख रहे हैं। आज रिलायंस ने हमको बता दिया कि तो बैंक निफ्टी नहीं होता ना तो आज तो लंका ही लग जाती, मान के चलो रो देते लोग आज। क्योंकि पोर्टफोलियो का आप ज़रूर ध्यान रखना, रिलायंस तो लग ही रहा था जाएगा काफ़ी दिनों से, क्योंकि उसकी पुट की वैल्यू थोड़ी सी आपने शायद देखी होगी। खैर चलिए एक दिन के चार्ट को हम और थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे ये कैंडल बनी 29 तारीख की, 30 तारीख की और ये 2 तारीख की, मतलब आज की कैंडल। अब इन तीनों कैंडलों में हम एक चीज़ देखते हैं, 11,744 का जो लेवल है वो 29 तारीख को बनाया हाई साइड में, ठीक है। फिर 30 तारीख को 11,748 का बनाया, मतलब 4 पॉइंट ऊपर, ठीक। और आज जो है, आज क्या हुआ, आज यहाँ पे बनाया इसने हाई जो बना आज कितना बना अपना 11,725, मतलब वो दोनों दिनों के लेवल के हाई साइड में नहीं तोड़े, मतलब स्ट्रेंथ तो है ही नहीं, है ना। और नीचे की तरफ के लेवल तो परसों के तो नहीं तोड़े, लेकिन ये वाले लेवल तो ज़रूर तोड़ दिए थे, तो मोटा मोटा वीकनेस तो है ही। अब नीचे की तरफ हमने लेवल्स की बात कर ही ली। कैंडल अगर हम देखेंगे तो इतने, अगर यहाँ से इस पोर्शन की बात करें तो रेड कैंडल ज़्यादा दिख रही है और ग्रीन कम दिख रही है। तो मतलब मोटा मोटा कलर कोडिंग के हिसाब से लेके चले तो एज सच गिरावट है। और अगर बड़ी बड़ी कैंडल की भी हम बात करें तो अगर हम उससे भी अगर थोड़ा सा मोटा मोटा अंदाज़ा लगाएं एक जनरल व्यू में, तो वो भी बड़ी बड़ी कैंडल लाल वाली बन रही है। मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या कहने का मतलब है मेरा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा, यदि आप सोच रहे हैं शेयर मार्केट में निवेश करना है या शुरुआत करना चाह रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ जाके अपना खाता खोल सकते हैं, अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट। उसमें आपको नाम, मोबाइल नंबर और सिटी इंटर करना होगी। आपको मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उसको इंटर करके आपका प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास कॉल आ जाएगा या आपके पास SMS आ जाएगा या आपके पास व्हाट्सएप आ जाएगा, तो उसके माध्यम से आपका प्रोसेस आगे की ओर बढ़ जाएगा। और अगर ऐसे जो लोग हैं जो ऑलरेडी मार्केट में निवेश करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, तो अपना ब्रोकरेज चेक कीजिए भाई। अगर ऐसा लगता है कि ब्रोकरेज ज़्यादा लग रहा है तो आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट है, बढ़िया है। 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से चार्ज लगता है, मतलब आप 1 लॉट खरीदो या 50 लॉट खरीदो आपका लगेगा 20 रुपये, वो बहुत सस्ता पड़ता है। और इंट्राडे में भी सेम चीज़ है, डिलीवरी फ्री है। तो अगर आप चाहें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर अकाउंट ओपन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए चर्चा को जारी रखते हैं। बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में दोस्तों परसों हमने जो बात की थी, हमने ये बात की थी कि इस
आखिरी आखिरी टाइम में ये जो इस नैरो रेंज में मार्केट मतलब बैंक निफ्टी चल रहा था, और हमने बात करी थी कि दोनों तरफ के मूवमेंट हो सकते हैं। ठीक, मैं खुद सोच रहा था कि मतलब होगा क्या, जैसे ऊपर खुला और पहली जो कैंडल लगी तो मुझे लग रहा था नीचे आने की संभावना है, लेकिन जो ये हमारा हमने जो लाइन बनाई थी ना 24,186, ये नीचे की तरफ तोड़ के सेकंड कैंडल नहीं बनी उसके नीचे, तो मेरे को लगा कि यार ऊपर की तो और जा सकता है। लेकिन आप वास्तविकता मानिए, मैं है ना इतने बड़े मूवमेंट को नहीं सोच रहा था, और मेरे लिए मतलब मैं सोचा था ज़्यादा से ज़्यादा 24,000 750 के आसपास इतना तक जाएगा, लेकिन अच्छा खासा प्लस रहा। ठीक है, अच्छा है, गेन भी मिला। हमने कल सुबह बाय की और उस अच्छा खासा गेन दिया उसने, बढ़िया दिया। चलिए अब हम एक 5 मिनट के कैंडल स्टिक चार्ट को देख के हम कल की बात करते हैं। तो अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो सबसे पहले ऊपर की बात कर लेते हैं, क्योंकि अपसाइड ट्रेंड था। तो 24,920 हमारा पहला लेवल, 25,025 हमारा दूसरा लेवल, 217 हमारा तीसरा लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल। उसके ऊपर 25,400 के लेवल हमको देखने को मिलेंगे अगर ऊपर जाता है तो 400 450 के। और नीचे की तरफ जाते हैं तो पहला जो लेवल होगा हमारा 24,818 के आसपास, 24,818 के आसपास, 24,713 के आसपास दूसरा, 24,557 तीसरा, 24,413 चौथा। और भी नीचे जाते हैं तो फिर नीचे के तो सारे द्वार खुले हैं। आप अगर रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता ही होगा कि हमने लेवल मार्क करके रखे हुए हैं, हम मार्क करते जाते हैं और यही हमको आगे भी काम आते हैं, कुछ नहीं बदलता। तो इसीलिए रोज़ रोज़ करने से क्यों मेहनत करके वीडियो लंबा करूं और आपका जबरन टाइम खोटी करूं वैसे ही आप लोग। चलिए, तो आप इसको ध्यान रखिए थोड़ा सा। और अगर हम इसको देख के एक दिन के चार्ट की बात कर लेते हैं तो दोस्तों मैं आपको उस दिन भी कह रहा था कि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ दिख रही है, और ऐसा हुआ भी आज। मतलब मैं इतना मूवमेंट नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन स्ट्रेंथ नज़र आ रही थी। तो अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें एक दिन के बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हुए केवल, तो यहाँ पे जो है अगर ऊपर साइड जाते हैं तो देखो यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताऊँ जो आज नहीं हुआ, जो होना था, मतलब वो भी एक मतलब अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है। 25,232 के लेवल हमने बनाए थे 31/8/2020 को, ठीक है। और वो लेवल आज हमने तोड़े नहीं, जबकि हमको कायदे से आज वो तोड़ देना था, या कल हमको तोड़ देना चाहिए वो लेवल। तो हम 25,425 के ऊपर की तरफ हम 26,000 की बात करेंगे, अदरवाइज़ फिर हम नीचे की ओर वापस रुक कर लेंगे, क्योंकि अभी रिजल्ट का दौर चल रहा है। 1-2 दिन में थम जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग आने लग जाएगी, तो वापस हम नीचे की ओर आ जाएंगे। और पता नहीं वो बड़े भैया डाउ जोन्स कैसे क्या रहते हैं, अगर वो नीचे की ओर आए तो फिर नीचे की तरफ जाना स्वाभाविक ही है हमारा, हम भी जाएंगे, ग्लोबल से हम थोड़ी भाग सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा हम कुछ चार्ट है ऐसे जो देख लेते हैं मोटा मोटा। जैसे अभी डाउ जोन्स का जो फ्यूचर्स चल रहा है ना 26,000, सॉरी गड़बड़ हो गई क्या, ये चल रहा है करीब करीब 370 पॉइंट के आसपास प्लस साइड में चल रहा है, ठीक है। और जो है यहाँ पे जो है हमको अब जो लग रहा है, जैसे आप अगर आपने देखे होंगे वीडियो तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने पहले भी इसमें मार्क करके रखी हैं चीज़ें। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि देखो 3 चीज़ें, एक तो डाउ जोन्स, एक इंडिया विक्स और डॉलर का जो प्राइस है वो, तो ये मोटा मोटा 3 जो चीज़ें दर्शा रही हैं। अगर हम डाउ जोन्स को छोड़ भी दें तो इंडिया विक्स और डॉलर ये दिखा रहा है हमको कि मार्केट में नीचे की तरफ का रुख हो सकता है, और मूवमेंट अगर 1100 पॉइंट की प्लस साइड में आ सकती है तो 1100 पॉइंट नीचे भी जा सकता है। हमको उसके लिए भी एनी टाइम तैयार रहना पड़ेगा। तो आप अब जो भी ट्रेडिंग करें तो अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा आप ध्यान से लगाइए। देखिए यहाँ पे 364 का प्लस साइड बता रहा है फ्यूचर, और तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर हम इसको देखें तो ये अगर डॉलर का आप देखोगे तो 74.4340 के आसपास है इसके लेवल। इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स कहाँ चला गया भाई,
25 कुछ चल रहा था। हाँ ये रहा इंडिया विक्स 25.21, ये भी इसमें भी आज 1.8% की बढ़त रही है। तो ये इंडिया विक्स का बढ़ना मतलब खतरे की घंटी है हमारे लिए। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए उसको और थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड कीजिए, क्योंकि संभावना हमको दोनों तरफ की देखने को मिल सकती है। कब ऊँट किस करवट बैठेगा नहीं पता, इसीलिए स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। और जो लेवल हम लोग बताते हैं या हम डिस्कस करते हैं वीडियो के माध्यम से आपके लिए, तो आपकी सहूलियत के लिए करते हैं। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैंने तो वैसे ही बना के रखे हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है कम से कम वो थोड़ा बहुत करके उन लेवल्स को 100% एक्यूरेसी नहीं रहती मैं मानता हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो वो काम करते हैं, एटलीस्ट बहुत अच्छा काम करते हैं। और हमारा जो एनालिसिस अभी तक हमारा जो है व्यू है अच्छा खासा ही रहा है, प्लस साइड में ही रहा है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एहतियात से ट्रेड करिए, एहतियात से निवेश करिए और पोर्टफोलियो अभी हाल फिलहाल थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए, नई खरीदारी मत करिए ज़्यादा। थोड़े बहुत मतलब पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, बाकी सब ठीक है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में आज भी रुझान नेगेटिव साइड में ही दिख रहे थे। मतलब बढ़ने वाले शेयर कम थे, गिरने वाले ज़्यादा थे, तो वो भी अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। चलिए दोस्तों, अब विदा लेते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, आपके फ़ायदे के लिए वीडियो करते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए।